now, but it was an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a very little later that morning. अब जो उस मॉर्निंग में मिसेस हॉल के साथ जो हुआ था उसको देखकर अगर वो पता लगाया जाए कि क्या हुआ था, देन इट वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो उससे भी ज़्यादा भयानक था जो मिस्टर यू कैन से प्रिस्ट के साथ हुआ था, राइट। सो लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वी वर अप अर्ली। अब जो लैंडलॉर्ड है उसकी वाइफ है वो जल्दी उठ जाता है सुबह। वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं टू सी द सब साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो क्योंकि जनरली जो साइंटिस्ट है वो अपना दरवाज़ा कभी खुला नहीं छोड़ता और आज बहुत मतलब यू कैन से एक वाइड रेंज में उसका जो डोर है वो ओपन है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक। यूजुअली वो हमेशा बंद ही रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर हिज रूम। और जो कोई भी उसके कमरे के अंदर जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी सिम टू गुड टू बी मिस्ड। अभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं किया जा सकता उसके अंदर जानने के लिए है क्या चीज़। दे पीप्ड अराउंड द डोर। वो मतलब उस डोर जो खुला हुआ था उसके आसपास पीप करने लग जाते हैं, तक झके करने लग जाते हैं। सो नोबडी, दिखते हैं कोई भी नहीं। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कॉल्ड शोइंग द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और ये बताता है कि जो बेड क्लोथ्स थे यानी कि जो बेड पे रखे हुए बिस्तर थे, बिस्तर वाले कपड़े थे वो ठंडे हैं, क्योंकि अगर वो अभी उठा होता तो गर्म होते। तो अब उनको पता था कि शायद साइंटिस्ट जो है वो बाहर गया है कुछ देर के लिए। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, पर लेकिन वो चीज़ें अजीब सी लग रही थी। द क्लॉथ, द बैंडेज ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम। वो सोच रहे थे कि अगर वो बाहर गया है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज है कि उसके बैंडेज, उसके क्लॉथ जो है वो यहीं क्यों हैं। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हैड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। एक अजीब सी सनसनाहट से अपने कान के आसपास सुनती हैं। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लैपटॉप। अब जो एक ही पल में जैसे वो हेड जो उस बेड पे पड़ी हुई थी वो ह्यूमन से जो इनविजिबल पर्सन साइंटिस्ट था वो उसको उठा देता है, जो उनको लगता है कि कोई कॉस्टली अपीयरेंस है जो उसको उठा रही है। एंड डस्ट इट सेल्फ इन टू हर फेस। और वो उसके फेस पर यू कैन से डैश कर देता है, रख देता है। दैन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। उसके बाद वो बेडरूम चेयर को उठाता है और उनको लगता है कि इसमें भूत आ गए हैं, तो वो अपने आप उठ रही है। स्प्रिंगिंग इनटू एयर, वो एयर में ऊपर की तरफ यू कैन से उड़ती है। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। अब वो बिल्कुल उसकी लेग्स के पास आकर यू कैन से उसकी तरफ मारने को दौड़ रही है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। वो बहुत डर जाते हैं और द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर्स पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम। नाउ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर है वो उसकी तरफ, उन दोनों की तरफ भागती हुई आती है, उन दोनों को रूम से बाहर भगा देती है। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम। उसके बाद फिर वो उसकी तरह उन दोनों को जैसे ही वो बाहर चले जाते हैं और डोर जो है वो बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रीज। यानी कि वो उस अपने यू कैन से हॉल रूम में अपने स्टेयर्स से उतरते हुए बिल्कुल फेल डाउन यानी कि अनकॉन्शियस होने वाली थी। एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट। और वो इस बात को मान चुकी थी कि इस रूम में काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें हैं, स्पिरिट्स हैं, भूत हैं। एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दिस टू एंटर इन हर फर्नीचर। और जो स्ट्रेंजर आया है उसी ने ही इस फर्नीचर में उनको अंदर मतलब प्रवेश दिलाया है। सो ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ, मिस्टर एंड मिसेस हॉल के साथ। सो हियर वो कहता है वो कहती है माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड। वो बड़ा कराते हुए कहती है कि इस चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अगेंस्ट मी नाउ। तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे इस तरीके से हम करेंगे जहाँ पर वो बैठा करती थी? तुम्हें लगता है वो मेरी तरफ बढ़ेगी ये चेयर? नो। द फीलिंग among the neighbors was that of terrible was caused by witchcraft। उनके अंदर ये था कि ये एक जादुई टोना है, but witchcraft or not, कि ये witchcraft था या नहीं। when the news of the burglary at the clergyman's home became known। ये बात जब तक कि क्लर्जीमैन के यहाँ लूटपाट हुई है ये बात तब तक पता नहीं चली, तब तक ये श्योर नहीं था कि विचक्राफ्ट था या नहीं। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। सबको लगा कि जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है उसका ही हाथ है इन सब में। सस्पिशियस grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। क्योंकि वो इस बात से पहले ही बात प्रोड्यूस कर चुका था, एडमिट कर चुका था कि उसके पास कोई मनी नहीं है। तो क्लर्जीमैन के पैसे चुराने के लिए भी उसके पास रीज़न था और उसका हाथ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में है।
द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब कॉन्स्टेबल के बाद यानी कि पुलिस के बाद यू कैन से बात पहुंचा दी गई, शिकायत कर दी गई। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, अब उन लोगों ने कॉन्स्टेबल का आने का भी इंतज़ार नहीं किया। मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था उसके एम्प्टी रूम से। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है, तुमने उसमें पक्का जादू-टोना कराया है जो मेरी तरफ वो बढ़ रही थी। शी डिमांडेड, अब वो इस बात की डिमांड करती है कि मुझे जानना है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम उस एम्प्टी रूम में जब उसमें कोई था ही, तुम उस रूम से कैसे निकल कर आए। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और हमने उसको लॉक कर दिया था तो तुम उसके अंदर कैसे गए। नाउ आपको दिख रहा है ये वाला सिनेरियो, यहाँ कॉन्स्टेबल है और मिसेस हॉल है, प्रीस्ट हैं और उनकी वाइफ हैं, और अपना जो साइंटिस्ट है वो एक एक करके अपनी पट्टी या बैंडेज जो है खोल रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी होने वाला इंसान है। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं समझ सकती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, कोई बात नहीं मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑल ऑफ द बैंडेज, whiskers, spectacles and even that false nose. It took him only a minute to do this. The horrible people in the bar found themselves staring at the headless man. अब जैसे ही वो एक करके जिस तरीके से इसमें अपनी पट्टियाँ उतार रहा है तो वो हेडलेस होता जा रहा है। तो इसको देखकर सभी के सभी एक बिना सिर के इंसान को देखकर काफ़ी हैरान थे। मिस्टर जैफर द कॉन्स्टेबल, अब कॉन्स्टेबल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्स्टेबल, मिस्टर जैफर, नाउ अराइव्ड एंड was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hand. अब उन्हें क्या करना था कि वो जैसे ही आया वो सरप्राइज हो जाता, वो किस तरीके से एक इंसान को अरेस्ट कर सकता है जिसका सिर ही नहीं है। बट जैफर wasn't easily prevented from doing his duty, लेकिन वो जल्दी ही इन चीज़ों से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वे इसकी ड्यूटी थी इसको अरेस्ट करना। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, अगर किसी ने उसके खिलाफ़ कोई वारंट जारी किया है तो हमें उसको अरेस्ट करना ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो हेड के साथ हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ये काफ़ी रिमार्केबल सीन रहा, जो पुलिसमैन जो था वो ट्राई कर रहा था कि जो ये इंसान है वो एक एक करके अपने आप को इनविजिबल करता जा रहा है क्योंकि वो एक एक करके अपने कपड़ों को उतारता हुआ जा रहा है। फाइनली ये शर्ट फ्लू इन द एयर, फाइनली एक शर्ट बचती है, सब कुछ उतार देता है। तो वो अब वो देखता है कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब वो उसको अपने आप पाता है कि मैं उस बंदे को देख ही नहीं पा रहा, उसको पकड़ूंगा कैसे। सम पीपल ट्राई टू हेल्प, सब लोगों ने उसकी हेल्प की, बट फाउंड themselves हिट बाई ब्लाउज दैट सेम टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब उनको पंचेस पड़ रहे थे, यानी साइंटिस्ट जो सभी को धक्का मुक्की कर रहा था और उनमें से कोई भी जो है बचा हुआ इंसान नहीं था ऐसा जो उनको जिसको मारना पड़ी हो। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड हिज लास्ट टाइम टू होल्ड ऑन द सीन साइंटिस्ट। अब वो बिल्कुल थक चुका था, जो कांस्टेबल था जेफर था, क्योंकि वो बिल्कुल चीज़ों जिस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा उसके लिए वो व्यर्थ जो है वो अटैम्प्ट कर रहा था। सो दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, पकड़ो उसे, ये बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। बिकॉज दैट वाज ईजियर टू से देन डन, क्योंकि ये करने से ज़्यादा ईजी था कि आप इसे आप इसको ईजिली कह तो सकते बट इसको कर नहीं सकते, बिकॉज वो एक अनसीन साइंटिस्ट है जिसे आप कभी भी देख ही नहीं सकते। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन नो वे टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब ग्रिफिन ने अपने आप को हर एक चीज़ से फ्री कर लिया था, अब किसी को भी नहीं पता था कि कौन कहाँ हाथ लगा रहा है और वो उसके हाथ आएगा या नहीं आएगा। नाउ दिस इज़ द स्टोरी एंड इट्स एंड इज़ अब्रप्ट। हमें नहीं पता चलता कि साइंटिस्ट के बाद कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, वो किस तरीके से जाता है। बट आई वॉन्ट टू मेक यू कन्वे वन थिंग, आपको पता हो तो शायद ये एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र अखबार में भी हुआ था कई सालों पहले, ये घटना लिखने से पहले, ये वाला लेसन लिखने से पहले।
सो ऐसा माना जाता है कि एक साइंटिस्ट था जिसने ऐसा कुछ इन्वेंट किया था, बट ही गॉट इनविजिबल। सो आज तक वो इनविजिबल है और आज तक उसका पता नहीं लग पाया है। सो दिस इज सम ऑफ द इंसिडेंट विच जस्ट इंस्पायर्ड दैट पर्टिकुलर न्यूज़। इट में बी फैंटेसी, वो हो सकता है कि कल्पना थी किसी की, बट इट वॉज जस्ट प्रिंटेड इन द न्यूज़ पेपर। So H.G. Wells took the hint over there and he just write down this very lesson. So we have to do now the questions time. Here the first thing is that think about it. Griffin was rather a lawless person. Comment. क्या आपको लगता है ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था? किस तरीके से आप देखिए कि उसने एक बार अपने लैंड ओनर का घर जला दिया, उसके बाद वो किसी शॉप में जाकर चोरी करता है, कभी किसी के लिए यू कैन से रॉब करता है, तो कभी कपड़े चुराता है, कभी खाना चुराता है, कभी किसी को हिट करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है। सो लॉलेस पर्सन इज़ ऑल दैट। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? अगर आप ग्रिफिन को एज कैसे साइंटिस्ट मानते हैं, किस तरीके का? क्या वो यू कैन से अच्छा था, बुरा था, या फिर काफ़ी इंटेलिजेंट था, या फिर वो ऐसा था जिसने अपनी चीज़ों उसमें किया तो काफ़ी बड़ा इन्वेंट, बट उसने मिसयूज़ किया? सो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट हियर सेज व्हाट डू यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? क्या तुम्हें, अगर तुम्हारे पास एक्टिविटी, अगर तुम्हारे पास तुम कोई मौका मिले कि तुम इनविजिबल हो जाओ, तो तुम एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगी आपने देख ही चुके हो, तो आप इस चीज़ को आप खुद बता सकते हो। So you have to do all these questions in your pen notebook. I hope this has been clear to you now, and we will meet in the next video with the next lesson. Thank you so much.